नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लूसेंट यदि आपने पढ़ी है तो लूसेंट के ही क्वेश्चन है सुपर फास्ट। इस वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए 50 क्वेश्चन आपके सही जाएं। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मेरे हिसाब से तो इजी है, 15-20 टफ होंगे, बाकी इजी है, तो कम से कम 50 क्वेश्चन बनने चाहिए। करें स्टार्ट वीडियो को, चलिए। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है आपको हुआंगो नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद फेमस है। ऑप्शन नंबर अहमदाबाद डी सही आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है आपका अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी अरब प्रायद्वीप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर एक गोबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है ये, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए सही आंसर हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी जो है एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, सबसे बड़ा भी वही है और सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उमानंदा नाम है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, गंगा की सहायक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गंगा यमुना से कहां मिलती है? कमेंट करके बताइए। गंगा और यमुना का जो मिलन है वो कहां पर होता है? किस जगह पर, किस शहर के समीप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के पेरिस के नाम से फेमस है आपका जयपुर। ऑप्शन नंबर डी जयपुर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, ये आपका स्थित है बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे यहां पर सही आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यदि आएगा तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा सबको पता है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान वाला जो है वो है आपका लेह। लेह को जो है
बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, लेह को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ठीक है, आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि भारत में ही बहती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा था आपका पुर्तगाल का निवासी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? तो भारत की जो पहली मिसाइल है उसका नाम था पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है ना आपकी, वो मार करती है जमीन से हवा पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सतह से हवा पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है, 1764। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल यहां पर नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए नाग यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है? तो अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हवा से हवा में मार करती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में यूज होता है? तो पंच होता है मुक्केबाजी में, पंच मारना। ऑप्शन नंबर बी मुक्के मारने को पंच मारना कहते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रोत क्या है? इंसुलिन का स्रोत जो है आपका अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी अकबर यहां पर सही आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका वो स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे बताना है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो मलेरिया रोग है वो तिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 15। ऑप्शन नंबर सी 15 राइट आंसर हो जाएगा। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो जो नाव दौड़ है वो केरल का लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है
मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी जो हैं वो आपकी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर पटना साहिब यहां पर सही आंसर हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन सही आंसर है। बास्केटबॉल किस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फूलों की सजावट करने की एक जापानी पद्धति है। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रणछोड़ शब्द किससे संबंध है? वैसे तो आपने रणछोड़ शब्द कृष्ण जी के लिए सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से एक सही है। दादा भाई नौरोजी या फिर मोरारजी देसाई, इनमें से बताइए रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।